देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। नेपाल में जो घटनाएं घटी थी, भारत में क्या कहेंगे नेपाल में क्या भारत? देखिए, नेपाल राजतंत्र का देश था। राजतंत्र के खिलाफ एक समय में बगावत हुआ और मैं अपने आदर्श चंद्रशेखर जी को फिर याद करना चाहूंगा कि उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र को बहाल कराने का काम किया था। पहली मर्तबा कोइराला साहब वहां के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल में जो भी अराजकता है, अभाव है, उसका कारण बहुत है जिस पर हमको चर्चा करने का कोई हक नहीं है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं जहां का लोकतंत्र मजबूत है, जहां के आपसी सौहार्द मजबूत है, जहां पर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का चौथा देश है संपन्नता में, व्यवसाय में। और ऐसे देश को कुछ लोग जिनके विचार गंदे हैं, उन लोगों ने जनता को उकसाने के लिए कभी कभी अपनी बात रखते हैं जो पसंद नहीं आता है। हिंदुस्तान को नेपाल बनाने का सपना, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाने का सपना देखने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी देश में लोगों को उकसा करके आप आंदोलित नहीं कर सकते हैं। दिन भर घूम के मंच से भले बताया जा रहा है कि वोट की चोरी होकर के सरकार बनी, लेकिन इस सवाल पर भी आवाम सड़क पर उतरने का काम नहीं किया है। हाँ, जरूर है, राहुल गांधी जी को अपना दिन याद करना चाहिए। अखिलेश जी को नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पिताजी ने इमरजेंसी के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करके और निशा में बंद रहने का काम किया है। नेपाल की हालत हिंदुस्तान की तब हुई थी जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और काला कानून थोपने का काम किया था। उस समय कोई नेतृत्व नहीं था। विद्यार्थी सड़क पर निकला, व्यापारी सड़क पर निकला, किसान सड़क पर निकला, क्योंकि देश को बचाना था। देश में इंदिरा गांधी जी ने काला कानून लागू करने का काम किया था। फिर देश पर आफत आई जब देश के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी थे और उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया जिसका उजागर बीपी सिंह ने किया। बीपी सिंह कोई हिंदुस्तान के अपने जमाने के बहुत बड़े नेता नहीं थे। उस समय भी हमारे देश में बड़े बड़े नेता थे, लेकिन एक इशू लेकर के आए और इशू को जनता ने पकड़ लेने का काम किया। वोट चोरी का, वोट नाम कटने का इशू जनता के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। और इस इशू पर अगर कोई हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की बात करता है तो मेरे जैसा साधारण आदमी हम मान के चलता है वो हिंदुस्तान का पक्षधर नहीं है, हिंदुस्तान के आवाम का पक्षधर नहीं है, बल्कि वह आदमी जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहता है उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।